आइएगा, आ जाइए बच्चों। हम बात कर रहे थे डीएनए की और आरएनए की। फुल फॉर्म बताइए मुझे जल्दी से। हाँ, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। नाम से क्या पता चल रहा है कि दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं, दोनों न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या है? न्यूक्लियस में मिलते हैं और एसिडिक होते हैं। याद आया क्या? डिस्कवर कहां हुए थे? न्यूक्लियस ऑफ डेड डब्ल्यूबीसी, मतलब फर्स्ट सेल में डिस्कवर हुए थे। ओके, किसने डिस्कवर किया था? किसने डिस्कवर किया था? फ्रेडरिक मीशर ने डिस्कवर किया था। याद आया? क्योंकि ये न्यूक्लियस से मिले थे इसलिए उन्होंने नाम क्या दे दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। याद आ रहा है क्या? न्यूक्लिन को न्यूक्लिक एसिड किसने कहा? एल्टमैन। एल्टमैन, याद आया ना? तो डिस्कवर किया था न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियस मिलने वाला एसिडिक सब्सटेंस को मीशर ने। मीशर। लेकिन उन्होंने इसको बोला था क्योंकि न्यूक्लियस से मिला तो क्या बोल दिया? न्यूक्लिन बोल दिया। तो फिर न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया? एल्टमैन। एल्टमैन ने टर्म दिया। सुनते जाओ, मैंने आपसे बोला था कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स। हाँ, किसके पॉलीमर्स है? न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। देखो भाई, याद रखना, न्यूक्लियोटाइड में टी आ रहा है, टी फॉर 3। हाँ जी, ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड ऑल्सो। हाँ जी, देयर इज समथिंग कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। हाँ बेटा, पी क्यू आर एस टी, एस छोटा टी बड़ा है। याद रखना, न्यूक्लियोसाइड 2 कंपोनेंट से बना है, न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बना है। देखो, ट्रिक नहीं बना रहे, बायो में सब कुछ 3 है। मैं आपको याद करा न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस। मैंने आपसे क्या बोला कि सर 2 चीजें हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ व्हाट? न्यूक्लियोटाइड। हाँ जी, अगर कोई बोथ कहे तो फिर बोथ चुन लेना। हाँ जी, तो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लेकिन अगर एग्जामिनर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दोनों को चुन सकते हैं। आप कैसे? मैं बताता हूं आपको। आ जाइए, न्यूक्लियोटाइड ये तो स्कूल में होता था ना। कूल, आ जाइए, आ जाइए, प्लीज आ जाइए। मैं क्या कह रहा था? न्यूक्लियोटाइड बेटा 3 कंपोनेंट से बना है। देखो तो यहां देखो, ये कौन? बेंजीन। याद आया क्या? मैंने बेंजीन में फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा दिया, क्या बन गई? पायरिमिडीन रिंग। कल बात की थी मैंने, है ना? मैंने बेंजीन पे, अभी ठीक हो? बोलता नहीं? चलो बढ़िया, आ जाइए। मैंने बेंजीन में फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या लगा दिया? नाइट्रोजन। अच्छा एक मिनट, फर्स्ट पे नाइट्रोजन लगा दिया इसलिए फर्स्ट नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन लगा इसीलिए वो फर्स्ट। सही बात है, क्योंकि अगर कहीं भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो मैं नंबरिंग वहां से स्टार्ट करता हूं। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा मैं, 1 2 और 3। ओके बेटा, ये है पायरिमिडीन, ये है पायरिमिडीन। हाँ जी, ओके। पायरिमिडीन में एक रिंग होती है जिसका नाम होता है पायरिमिडीन रिंग, और कितने नाइट्रोजन होते हैं? 2 नाइट्रोजन। पायरिमिडीन। अगर पायरिमिडीन रिंग के साथ एक इमिडाजोल रिंग भी लग जाए, जिसमें कि कहां पे नाइट्रोजन है? 1 3 7 और 9। 1 3 7 और 9 पोजीशन पे। एक रिंग 2 नाइट्रोजन, 2 रिंग 4 नाइट्रोजन। याद आ रहा है आपको? एक रिंग 2 नाइट्रोजन, 2 रिंग 4 नाइट्रोजन। कहां पे? 1 3 7 9। तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पायरिमिडीन। हाँ सॉरी, प्यूरीन। एंड दीज आर व्हाट? पायरिमिडीन। ये कौन सी रिंग है? पायरिमिडीन रिंग। ये कौन सी रिंग है? इमिडाजोल रिंग। इमिडाजोल रिंग। आई कहानी समझ में? मैंने आपसे कहा था कि प्यूरीन्स आर 2 इन नंबर, एडेनिन ग्वानिन। पायरिमिडीन्स आर 3 इन नंबर, कट, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन। अगर याद नहीं हो तो याद रखो, इवन का इवन, ऑड का ऑड। 1 इज ऑड नंबर, तो 1 रिंग वाले 3 एग्जांपल्स हैं, 2 रिंग वाले
दो एग्जाम्पल, इवन का इवन, ऑड का ऑड। चलो थोड़ा सा फास्ट करते हैं कहानी को। तो मैंने आपसे बोला था कि सर न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों के बने हैं। सर ये है नाइट्रोजनस बेसिस। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। व्हेन आई से नाइट्रोजनस बेस, मैंने सवाल नहीं जवाब बोल दिया। कैसा? ऐसा बेसिक मॉलिक्यूल जिसकी रिंग का मेंबर कौन है? नाइट्रोजन। समझ रहे हो बात को? ऐसा बेसिक मॉलिक्यूल जिसके रिंग का मेंबर कौन है? नाइट्रोजन। सो दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीज। न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ 3 थिंग्स: नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट। हाँ, लास्ट सेकंड में समझ लिया तुमने? नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। बेटा याद रखना, ऊपर देखो, नाइट्रोजनस बेस plus pentose sugar is nucleoside. Nitrogenous base plus pentose sugar plus phosphate is nucleotide. तो इसलिए मैंने कहा था T for 3, याद रखना। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से, न्यूक्लियोसाइड 2 चीजों से बना है। एनीवे, PQRST, S छोटा T बड़ा है, तो 2 वाला कौन है? वो साइड है। 3 वाला कौन है? वो टाइड है। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आपको एक जवाब देना है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ, न्यूक्लियोटाइड को चुनेंगे। अगर एग्जामिनर चाहता है आप दोनों चुनो, उसने बोथ दिया तो फिर बोथ को चुन लेना। आसान है, कोई डाउट तो नहीं। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों के बने हुए, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। अब जब मेरे सामने किसी नाइट्रोजनस बेस लिखा, मैं कहता हूं सवाल थोड़े जवाब लिख दिया उसने, क्योंकि ऐसा बेसिक मॉलिक्यूल जिसके रिंग में नाइट्रोजन। पायरिमिडीन रिंग में 2 नाइट्रोजन होते कहां पे? 1 और 3 पोजीशन पे। प्यूरिन में 4 नाइट्रोजन होते कहां पे? 1, 3, 7 और 9 पोजीशन पे। इवन का इवन, ऑड का ऑड। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ जी, 2 रिंग, एडिनिन ग्वानिन 2 एग्जांपल, 1 रिंग 3 एग्जांपल, साइटोसिन थाइमीन। याद आ गया? फॉस्फेट क्या था? मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में ना कि फॉस्फोरस ग्रुप 15 में आता है, नाइट्रोजन फैमिली। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन की वैलेंस सेटिस्फाई कर दूं? ये मैंने कर दी। बेटा लेट आके इतना डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना? लेट भी नहीं आएंगे वैसे तो, बिना डिस्टर्ब किया होंगे, ऐसा भी नहीं, लेट भी नहीं आएंगे। मुझसे लेट तो मत आओ यार। अभी भी नहीं आए? अच्छा कोई बात नहीं, चलो। तो ऐसे क्या होता है ना कि एक बार कुछ बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं, दे गो टू लाइक गोवा, और फिर वो दे गेट ड्रंक, एग्जाम नहीं देते हैं वो लोग, और फिर वो क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, प्रिंसिपल सर को बोलेंगे कि हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, है ना? सुनो तो कहानी इसका वास्तविक दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, तो प्रिंसिपल सर मान जाते हैं। हाँ जी, 4 बच्चे रहते, 4 व्हीलर गाड़ी रहती है। प्रिंसिपल बोलते चलो ठीक है कोई बात नहीं, एग्जाम हो जाना, तुम्हारा एग्जाम अलग से लेंगे। उनका एग्जाम होता है, हाँ, उनके एग्जाम में एक ही सवाल होता है, कौन सा टायर पंक्चर हुआ, इसलिए आपस में डिसाइड करके करना चाहिए। पर कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लिंक नहीं आई थी। आजा बेटा। नहीं नहीं, इनसे लेना देना ऐसे, मुझे याद आ गया कि ऐसे जाओ ना, नहीं ऐसे नहीं, अदरवाइज ही बता रहा हूं मैं। देखो अपना तो घर का मामला चलता है, लेकिन कहीं और जाओ ना बेटा, तो ऐसे डिसाइड करके जाएगा और बोलना क्या है। नहीं तो देखो, हम लोगों को दिखता सब है, और हम समझते हम भी तो यही थे यार, हम कौन से अलग थे, हम भी तो यही थे ना, तो इसलिए हम समझ जाते हैं। बहुत चालाक हो रहे हो वाली बात, बहुत तेज हो रहे हो। व्हाटएवर। ओके, प्लीज कम बैक नाउ, प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। उसका रियल नाम अजय है, आपको पता है? हाँ, ये जो हमारा निखिल है, इसका रियल नाम भी अजय है। मैंने कहा आप तो कैरी मनाटी हो यार, इसका रियल नाम अजय है। एक दिन एक बंदा आया, बोले मुझे अजय सोलंकी से मिलना है, तो मैंने कहा यहाँ तो नहीं है। फिर निखिल उठ के सर मुझसे मिलना है। मैंने कहा आप? बोले ऐसा मेरा असली नाम अजय है। तो अजय निकनेम है, अजय निकनेम है, निखिल वैसे स्कूल में। ये भी बढ़िया है। आ जाइए भाई, आ जाइए। तो प्लीज कम बैक बेटा। फॉस्फेट मैंने बोला था ग्रुप 15। चलो जोक्स अपार्ट, फॉस्फेट ग्रुप 15, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो वो ऑक्सीजन से जुड़ गया भाई, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंस सेटिस्फाई नहीं। हमने क्या किया सर? हाइड्रोजन जोड़ दिया ऑक्सीजन पे। क्या बन गया ये? H3PO4। व्हाट इज दिस? फॉस्फोरिक एसिड। तो जब मैं कहता हूं कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट होते हैं, फॉस्फेट मतलब नथिंग बट फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ऊपर देखो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बेटा, डीएनए के सरनेम में एसिड आ रहा है, सवाल आता है डीएनए एसिडिक क्यों है? क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड है, क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड है। आया ना? ऊपर देख, मैंने तुझे एक बात बताई थी, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है। सवाल आता है क्यों है?
क्योंकि उसके पास फॉस्फेट आयन है। समझ पाए मेरी बात को क्या? तो दोनों सवाल का यही जवाब है। व्हाई इज डीएनए नेगेटिव? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। व्हाई इज डीएनए एसिडिक? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। समझ पा रहे मेरी बात को? ओके, तो फॉस्फेट की कहानी है। अच्छा, बात करते हैं पेंटोज शुगर की। देखो, पेंटोज शुगर से ज्यादा बेहतर है हमको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि शुगर का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, क्योंकि हमको बहुत काम आएगा ये। मैंने आपको बोला था जब भी शुगर बनानी है तो नंबर ऑफ कार्बन देख लो। बेटा, शुगर का मॉलिक्यूल कितने से कितने कार्बन का होता है? हाँ, बायो में सब कुछ 3 है वरना 7 है। 3 से 7 कार्बन का तो शुगर का मॉलिक्यूल, सही बात है, 3 से 7 कार्बन का होता है। फिलहाल मैंने कितनी कार्बन का शुगर बनाई है? 6 कार्बन की। 6 कार्बन की शुगर जानते हो कोई? कौन? हाँ नहीं, जवाब बताना था। ग्लूकोज। बट ठीक है, हाँ भी मेरा सवाल ही गलत था, मेरी गलती। ठीक है, हाँ, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ बेटा। ठीक है, तो बेटा 6 कार्बन की शुगर जानते हैं आप? हाँ, और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। चलो ग्लूकोज का डायग्राम बनाते हैं। हाँ जी, मैंने कहा था कि आपकी जो शुगर्स हैं, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सुनो सुनो से लग रहा है कुछ? सुनो सुनो तो नहीं लग रहा? जीवन में लगे तो लगे भाई, क्लास में नहीं लगना चाहिए, बाकी जीवन में लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आ जाओ वापस भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। सावन, सावन ही ना तू? एक और लड़का सावन है ना हमारे पास, एक बार मैं क्या था। अच्छा, इतना सावन झेल नहीं पाओगे? ओके, कूल कूल, चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। याद रखना बच्चे, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो या तो एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन होते हैं। या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। बेटा एल्डिहाइड कीटोन मतलब ये अंकल, सी डबल बॉन्ड हो। हाँ जी, सी डबल बॉन्ड हो इज एल्डिहाइड और कीटोन। सर सी डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ जी, अभी अगर कार्बोनिल कंपाउंड चेन के एंड में लगा है तो वो एल्डिहाइड है, और अगर कार्बोनिल चेन के बीच में लगा है तो वो कीटोन है। ठीक है, मेरे ख्याल से इससे सिंपलीफाई मैं नहीं कर सकता, और इससे आगे मुझे बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि वक्त हमारा खराब होगा। केमिस्ट्री में हमारे पास है बहुत अच्छे टीचर ये सब बताने के लिए। तो मैं क्या कह रहा था सर, लेकिन याद रखिएगा सी डबल बॉन्ड इज व्हाट? कार्बोनिल कंपाउंड। सी डबल बॉन्ड इज व्हाट? कार्बोनिल कंपाउंड। अगर कार्बोनिल कंपाउंड चेन के एंड में लगा है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है, अगर चेन के बीच में लगा है तो वो कीटोन ग्रुप कहलाता है। सही बात है? ओके, तो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट से, तो एल्डिहाइड कीटोन हो सकती है, मतलब या तो उसमें ये ग्रुप होगा या फिर ये ग्रुप होगा। ऊपर देख, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, फुल स्टॉप। इससे ज्यादा बोलूंगा चैप्टर बदल जाएगा। ओके, तो हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहे थे जो कि क्या है? एल्डिहाइड कीटोन। मतलब सी डबल बॉन्ड को कहां लगाऊं? चेन के एंड में या चेन के बीच में? बस इतना समझ आ गया, मैं जीत गया, आप भी जीत गए। आगे बढ़ जाते। सुनो भाई, मैंने आपसे कहा था कि कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप आता है और बाकी सारे कार्बन पे हाँ एच ओ एच। क्या आता है? एच ओ एच। क्या जी, क्या आता है? एच और ओ एच। चलो इस पे भी मैंने लगा दिया एच और ओ एच। ये आखिरी वाले की वैलेंस सेटिस्फाई हुई क्या? एक और लगा दूं? चलो बेटा, इसको हम ऐसा ना लिखते हुए, ध्यान से सुनना, सीधे ऐसा लिख देते हैं। हाँ, CH2OH। कोई ऐतराज तो नहीं? अब से CH2OH लिखूं तो? अब कंफ्यूज मत होना, अब से बताऊंगा भी नहीं कैसा क्यों लिखा है। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। तो CH2OH, भाई में सब कुछ तीन है, क्या बात है? तीसरा कार्बन इतना गया, अरे क्या बात है, मेरी बात हो गई है ना? तीसरा कार्बन तीसरा कार्बन इतना गया, इतना। उसने मेरे जैसी ड्रेस पहनी तो पहनी कैसे? 20 रुपीज की गर्ल। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था? चलो 2 रुपीज पीपल प्लीज कम बैक। मैं क्या कह रहा था? ओके प्लीज प्लीज आजा बेटा आजा। तो उसने मेरी जैसी ड्रेस पहनी तो पहनी कैसे? मैं दूसरी ड्रेस पहनूंगी। सर याद रखिएगा, थर्ड कार्बन पे ओरिएंटेशन उल्टा होता है, और ये कौन है बेटा? ग्लूकोज। एक बात याद रखिएगा, ग्लूकोज इतना बदतमीज मॉलिक्यूल है कि साइंटिस्ट बेचारे जब ग्लूकोज के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पता चलता है कि ग्लूकोज स्ट्रेट चेन है। दूसरे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट पता चला ग्लूकोज रिंग है। ये क्या है? ग्लूकोज बोले मैं दोनों हूं, मैं रिंग और स्ट्रेट चेन में को एग्जिस्ट करता हूं। समझ पा रहे मेरी बात को? सर ग्लूकोज या फॉर दैट मैटर कार्बोहाइड्रेट्स को एग्जिस्ट इन रिंग एज वेल एज स्ट्रेट चेन फॉर्म। तो ये तो स्ट्रेट चेन फॉर्म है, ये स्ट्रेट है। अभी इसका रिंग चेन बनाते हैं। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। तो मैंने क्या कहा बेटा, ये, अरे कुछ नहीं, आज वापस आ जाए। ये स्ट्रेट चेन फॉर्म है किसका?
ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है, आज उसका रिंग बनाते हैं। एक बात याद रखिएगा, पहले कार्बन का एल्डिहाइड सेकेंड लास्ट कार्बन के एल्कोहल से, पहले कार्बन का एल्डिहाइड सेकेंड लास्ट कार्बन के एल्कोहल से रिएक्ट करेगा, और सर इस बॉन्ड को हम बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, इतना याद रखना। एल्कोहल और एल्डिहाइड में बना तो हमने हेमी एसिटल बोला, अगर अल्कोहल और कीटोन बनता तो क्या बोलते? हेमी कीटल बोल देते। अरे अंग्रेजी केमिस्ट्री नहीं। हाँ, तो याद रखना। फारूक मेरे दोस्त, मास्क पूरा पहनो। फारूक नाम है क्या बेटा आपका? मास्क पूरा पहनो। अच्छा पानी पी लो, फिर ठीक, फिर ठीक। 3 सांस में पीना। ओके, प्लीज कम बैक। जिसको पता है उसको पता है मैंने क्या बोला, लेकिन बाय में सब कुछ 3 है बेटा। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ बेटा। क्या हो गया? ओ भाई, और सबसे जरूरी, पानी पीते में हंस मत देना, नहीं तो सावन आ जाएगा उत्सव पे। समझ रहे हो बात? ऐसे हो जाता है। मतलब सबसे अनसेफ है सर, आपका दोस्त पानी पी रहा है, आप उसको हंसा रहे हो। ये दिक्कत आपकी, उसका कुछ नहीं है, अगले का क्या ये। सावन का पता नहीं, लेकिन बादल इंपॉर्टेंट। अरे क्या बात है, क्या बात। नहीं नहीं नहीं, सावन भी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई चलो। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था बेटा, बस आ जाओ। इस बॉन्ड का नाम क्या? हेमी एसिटल। इतना याद रख, नाम मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स में हालांकि फिर से बताऊंगा कि अगर यहीं पे कीटोन ये बॉन्ड बनाता तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेमी कीटल बोलते हैं, है ना? अच्छा, तो इससे ये जान लेते हैं कि 6 कार्बन का ग्लूकोज जब रिंग बनाएगा तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5, और बीच में एक ऑक्सीजन भी आएगा, तो 6। देख बेटा, OH प्लस OH, पानी निकाल दो, बचा क्या? एक ऑक्सीजन। समझा मेरी बात? और अब एक थंब रूल याद रखना, थंब रूल याद रखना कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आधी समस्या दूर हो जाती, पानी निकाल दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आधी समस्या इससे दूर हो जाती कि पानी निकाल दो। पता है ना आपको? तो बस यहाँ पे भी यही किया हमने। हेमी एसिडल कैसे बना? पानी निकाल दो, पानी निकाल दो। क्या बचा? एक ऑक्सीजन। तो कितने मेंबर हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। हाँ जी, ग्लूकोज में कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। ग्लूकोज ने रिंग कैसे बनाई? पहले कार्बन के एल्डिहाइड ने 5वें कार्बन के अल्कोहल से हेमी एसिटल बनाया। फिर से पूछता हूं, ग्लूकोज में कितने कार्बन थे? ग्लूकोज रिंग कैसे बने? पहले कार्बन के एल्डिहाइड ने 5वें कार्बन के अल्कोहल से हेमी एसिटल बनाया। ओके, अब तीसरा सवाल, ग्लूकोज की रिंग में कितने मेंबर है? कितने मेंबर है? तो बेटा 6 कार्बन का ग्लूकोज, 6 कार्बन का शुगर 6 मेंबर की रिंग बनाता है। वो एक अलग बात है कि उस रिंग में 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन होता है। यहां तक आने समझ आया क्या? पक्का? देखो, ग्लूकोज एक हेक्सोस शुगर है। हमें फिलहाल क्या पढ़ना है? हम यहां थे। हाँ जी, हम यहां थे। हमें फिलहाल पढ़ना है पेंटोस शुगर, लेकिन वो बहुत जरूरी है याद होना, क्योंकि सवाल उस पे आते हैं अगर बायोमोलिक्यूल्स में आए तो। और पेंटोस शुगर याद है, मतलब हेक्सोस याद है, तो कट कॉपी पेस्ट पेंटोस पे अप्लाई करते हैं। चलो मुझे बताओ, फिर से सवाल पूछता हूं मैं तुमसे, कितने कार्बन पेंटोस शुगर में? कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 5। अभी 6 किधर आ गया भाई? क्या कर रहे हो? ठीक है, ये दूसरा सावन भी आ गया आगे। क्या कर रहे हो? हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, सर सावन मास्क कहाँ है? भैया मास्क कहाँ है? वो तो अच्छा, बीच वाले भैया ने मास्क लगा रखा है, ठीक देना। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, वो मास्क के अंदर हंस क्यों रहा है? ठीक है, मास्क लगाइए बेटा, मास्क लगाइए, गलत बात है। ये फर्स्ट लास्ट वार्निंग है। हाँ जी, एक और भाई भी है क्या आपका, उसके पास मास्क है क्या? नहीं, इसके पास मास्क है, वो जल्दी से डिसाइड कर गया, या तो है या तो नहीं है। ठीक है, एकता में शक्ति है। ठीक है, बिकॉज एकता एक फेमिनिस्ट है। तो मैं क्या कह रहा था, प्लीज कम बैक। पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर एक था फेक फेमिनिस्ट, टू बी वेरी क्लियर। सर फिर फेमिनिस्ट कौन है? मैं कहता हूं फीमेल्स आर इक्वल टू मेल्स, दिस इज फेमिनिज्म। हम सब बराबर हैं। हाँ जी, बाकी सब फेक फेमिनिस्ट, बाकी सब कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी फेमिनिस्ट हो ना भाई?
हम कहते हैं भाई सब बराबर है, सब बराबर, सब बराबर, सब बढ़िया। चलो पनिशमेंट मिल सकती है बेटा आपको भी, सब बराबर है क्योंकि पेंटोस शुगर। बेटा चल बता कितने कार्बन, रिंग में कितने मेंबर? वो बात अलग है कि 4 कार्बन 1। बहुत बढ़िया, आ जाओ बात करते हैं पेंटोस शुगर की। ये कितने मेंबर की रिंग बना दी मैंने? 5 मेंबर की रिंग बना दी। बाद में गिनना बेटा, बात कर रहे हैं मन में, है ना? रॉकवर्ड हो के भी कोई और तो नहीं दिख रहा। ओके, कितना मेंबर की रिंग बेटा? ये 5 मेंबर की रिंग। कितने कार्बन, कितना ऑक्सीजन? नंबरिंग कहां से शुरू करूं? यहां से। हाँ जी। चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बन नंबर 1 कौन है? सर ऑक्सीजन के पड़ोस वाला कार्बन। हाँ जी, क्योंकि नंबरिंग ऐसे शुरू करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले, है ना? पक्का पक्का। अच्छा एक चीज और आखिरी चीज बता देता हूं, हालांकि मैंने पिछली बार भी बताई थी आपको। बेटा इस रिंग को मैं जरा रिप्रेजेंट करता हूं। ये रहा, ये 6 मेंबर की रिंग है ना। ये हटा दूंगा तो 5 की बन जाएगी, सही कि नहीं? हाँ, अभी अभी थोड़ा समझ आ रहा है आपको। पता है ना हर कार्बन पे क्या लगा होता है? HOH HOH OH, हाँ OH और H। थर्ड कार्बन तो अपोजिट चलता है ना। ओके, तो हर कार्बन पे लगा होता है बेटा HOH। लेकिन जो लास्ट कार्बन है ना, यहाँ देख यहाँ देख यहाँ देख, जो लास्ट कार्बन से एक तरफ तो H है और दूसरी तरफ CH2O। समझ रहा मेरी बात को क्या? पक्का पक्का। ओके, तो लास्ट कार्बन पे एक तरफ तो H है और दूसरी तरफ CH2OH है, CH2OH। समझ में मेरी बात को क्या? है ना? ओके चल, अब ये सारा ज्ञान यहां अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा काम होता है, इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर है आपको वो बता दूं। अब सारा ज्ञान यहां पे अप्लाई कर लेते हैं। अब तो आपको सब आता है, मतलब अब मैंने हिम्मत दे दी, लड़ना भी सिखा दिया, तुम कर लोगे, लेकिन फिर भी जाने दो, है ना? तुम बातें कर लोगे, इसलिए तुम तो आ जाओ। बेटा 5 मेंबर के रिंग, 1 मेंबर ऑक्सीजन, 4 मेंबर कार्बन, और हर कार्बन पे क्या लगा होता है? HOH HOH। और आखिरी कार्बन पे H और CH2OH लगा होता है। हाँ जी बच्चों, इट्स अ पेंटोस शुगर, rather a ring form of pentose sugar. This sugar is ribose बेटा, दिस शुगर इज राइबोस। अरे जैसा ग्लूकोज एक्सोज वैसे राइबोस पेंटोस। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके आगे बढ़ जाते हैं। सुनो अजी, सुनते हो? अगर मैं सेकंड कार्बन से फिर से राइबोस बनाते हैं, ये देखो, ये मैंने 5 मेंबर की रिंग बना दी। पहला मेंबर ऑक्सीजन, बाकी मेंबर कार्बन, और हर कार्बन में क्या लगा दिए? HOH HOH OH H, और आखिरी कार्बन पे H और CH2OH। भूलोगे तो नहीं? बहुत काम कीजिए सर, एमबीबीएस में भी काम आएगी। ठीक है? हाँ जी सर, आपको कैसे पता? ऐसे मेरे दोस्त बताते रहते हैं। ठीक है? आ जाओ बच्चों, राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, अभी तो राइबोस ही है। राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, अभी तो राइबोस ही है ना? ओके सर, अगर राइबोस के सेकंड कार्बन से कार्बन नंबर 1 कौन होगा? ये ग्रीन वाला या ब्लैक वाला? हाँ, फंक्शनल ग्रुप के पास। ओके, यहां पे कार्बन नंबर 1 कौन होगा? फंक्शनल के पास वाला। आपको एक बात बताऊं, बस सुन लेना, 10 सेकंड जो मैं बोलूंगा, समझ आ गया तो मजा आ जाएगा, नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, सजा नहीं लगेगा। बेटा फंक्शनल के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अगर अल्फा कार्बन पे OH नीचे है तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अगर OH ऊपर है तो बीटा डी ग्लूकोज। मैंने कुछ नहीं बोला, वापस आता हूँ, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं समझ आया तो दूसरे चैप्टर की कहानी। चीटी मर गई, चीटी। चलो आज चीटी बच गई, चीटी किसी को भी मार दोगे। हाँ चीटी बच गई, चीटी बच गई। चलो आ जाओ, मैं क्या कह रहा था सर, अगर सेकंड कार्बन पे से मैं OH को हटा के, बेटा दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। अच्छा तो और भी कोई टीचर कहते थे क्या? हाँ? अच्छा आप समझ गए, ओ अब आप समझने लगे, गुड। काश। क्या? नहीं नहीं, बहुत समझती मेरी मम्मी, मुझे बहुत समझती। चलो आ जाओ आ जाओ बेटा, सेकंड कार्बन पे अगर OH हटा दूं तो H लगाना पड़ेगा, तो एक ऑक्सीजन का फर्क है इसमें और इसमें, इसका नाम होता है, एक ऑक्सीजन कम कर दे, डीऑक्सी राइबोस। हाँ जी बच्चे,
तो मैंने बोला था कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बने, न्यूक्लियोसाइड 2 चीजों से बने, न्यूक्लियोटाइड बना नाइट्रोजनस पेंटोस शुगर और फॉस्फेट से। फॉस्फेट को जानते हो, नाइट्रोजनस बेसिस को जानते हो और पेंटोस शुगर को भी जानते हो। इनफैक्ट आप बड़े अमेजिंग लोग हो, आप तो हेक्सोस को भी जानते हो, रिंग कैसे बनती है ये भी जानते हो। सही बात है, आप हेमी एसिटल बनाना भी जान गए। गजब है, बहुत तेज हो रहा है। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया? ओके, मेरे ख्याल से 5 मिनट नोट्स पे आते हैं और फिर एक बड़ी शानदार चीज पढ़ेंगे, इसलिए 5 मिनट के लिए थोड़ा सा माहौल बदलना जरूरी है। ठीक है? हाँ, आ जाओ भाई, आ जाते हैं नोट्स पे। ऑनलाइन वालों कुछ रिपीट तो नहीं करूं? कोई डाउट तो नहीं? ओके, यहां से शुरू करेंगे। ये पेज नंबर सेकंड पे डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म लिखा है, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, पेज नंबर सेकंड पे डीएनए आरएनए का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। मेक श्योर कि एक बेंच पे कम से कम एक जगह नोट्स तो दिख रहे हो। इतना हो पाएगा क्या? ये मैं बोल नहीं सकता, पर मैं समझ गया। ओके, सो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। एंड नाउ यू नो, जब मेरे सामने किसी ने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड लिखा तो उसने सवाल नहीं जवाब लिख दिया। ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें कौन सी शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। और राइबोन्यूक्लिक एसिड ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें कौन सी शुगर है? राइबोज शुगर। सही बात है, पक्का पक्का। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? बोथ डीएनए एंड आरएनए बेटा न्यूक्लिक एसिड, दोनों न्यूक्लिक एसिड है। सरनेम देख लो, क्या दिक्कत है? दोनों का सरनेम देख लो, न्यूक्लिक एसिड। These molecules are found inside the nucleus and they are acidic in nature. काम से नाम है। न्यूक्लिक एसिड किसने डिस्कवर किए? मीशर ने। न्यूक्लियस से मिले तो क्या नाम दे दिया? न्यूक्लिन। तो फिर न्यूक्लिक एसिड किसने दिया? आल्टमैन ने। कहां से डिस्कवर किए थे? न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सेल, डायरेक्ट डब्ल्यूबीसी। है ना? ओके बेटा, देख मैं सिर्फ याद रखने का तरीका बता रहा हूं, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। मैंने अपने वक्त पे ऐसे याद किया था, मतलब जब बैक देन इन 12th व्हेन आई वाज अ किड, आई एम अ किड राइट नाउ आल्सो, बट एनीवे सर, मैंने ऐसे याद किया था कि मछुआरा मछुआरा, देखो ये मछली के कांटे में रिंग फंस जाएगी, तो याद रखना सिर्फ रिंग वाले कंपाउंड को फिशर ने डिस्कवर किया था, फिशर। अब याद किया तो मैंने क्या कर सकता हूं भाई, है ना? कुछ भी सोच होती बच्चों की। तो प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन रिंग वाले कंपाउंड है, किसने डिस्कवर किए थे? हाँ अभी याद रहेगा, है ना? इससे बेहतर ट्रिक आपके पास हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। तो क्लास के बाद अभी नहीं। हाँ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन किसने डिस्कवर किए थे बच्चों? फिशर ने डिस्कवर किया। समझ आ रहा है बेटा? मास्क किधर है? पड़ोसी ने मास्क लगाया क्या? हाय पड़ोसी, अच्छा पड़ोसी ने मास्क लगाया, ठीक। ओके चलेगा चलेगा। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन किसने डिस्कवर किए थे? फिशर ने डिस्कवर किए थे। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। हाँ जी, डिस्कवरी से काम नहीं चलता, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी करना पड़ता है कि ग्लूकोज रिंग है या स्ट्रेट चेन है, बोथ ऑफ द अबव। एनीवे, बट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी करना पड़ता है कि नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। हाँ जी, वो किसने किया था? कॉसेल ने किया था सर, कॉसेल कॉसेल। हाँ जी, ओके मैं आपको बता देता हूं, इससे दो चीजें याद हो जाएंगी आपको बेटा। मैंने ऐसे याद किया था इसको, आपको पता है आपकी बॉडी में एक सेल है जिसका नाम है एनके सेल। NK stands for natural killer cell. NK stands for natural killer cell. Okay, मैं चाहता हूं आप यहां जान लो, NK एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी दोनों का मेंबर है। पहली चीज NK नेचुरल किलर सेल, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। अब वो क्या होती है वो नहीं बताऊंगा, चैप्टर बदल जाएगा। ठीक है, उम्मीद भरी निगाहों से। हाँ भैया, फिर क्या कहा आमिर खान, अभी नहीं बताऊंगा। तो मैं क्या कह रहा था, बट NK बेटा, NK एक्वायर्ड इनेट दोनों का मेंबर है। हाँ जी, ओके। NK नाइट्रोजनस बेसिस एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे कॉसेल ने, बट ज्यादा जरूरी ये जानना था कि NK सेल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी दोनों का मेंबर है, याद है ना? और NK नाइट्रोजन बेसिस एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किए थे? कॉसेल। डिस्कवर किसने किए थे? फिशर ने। वाह यार, याद हो गया, बहुत बढ़िया बच्चों। तो फिशर ने किए थे, और एक्सपेरिमेंट प्रूफ किसने किए थे? कॉसेल। बढ़िया। नाइट्रोजनस बेसिस डिस्कवर कर लिए, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कर दिया, बचा क्या? पेंटोज और फॉस्फेट, वो डिस्कवर किए थे लेविन ने। किसने डिस्कवर किए थे? लेविन ने। बेटा इस सबसे अगर एक सवाल आया ना, तो वो आएगा ये, टर्म डीएनए दिया था ज़ेकारिस ने। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, टर्म डीएनए किसने दिया था? ज़ेकारिस ने दिया था। हाँ जी,
देखो नीट का टैग लगा है, 3 स्टार लगे हुए हैं। जब मैं लिखवाता था बोलता नीट का टैग लगा 3 स्टार लगाई, बट अभी गॉन आर द डेज डिजिटल इंडिया, बट आई लव डिजिटल इंडिया, लिखाना नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। टर्म डीएनए बेटा किसने दिया था? ज़ेकारिस ने दिया था, ज़ेकारिस। सही बात है। चलो कुछ दो बहुत जरूरी बातें ऊपर लिखी हैं, यहां देखो बेटा। मुझे बताइए कि आपके सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? जवाब एक ही है बेटा, 46। ये 23 वाले कुछ नहीं। मैं क्या कह रहा था कि आपके सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स है। लेकिन जब आप गैमेट बनाएंगे उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। एक काम करते हैं जी, अच्छा हाँ पेयर लगाओ, सही, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने क्या बोला कि आपके सेल में 46 क्रोमोसोम है। हाँ जी, कौन बोला था भाई? डोंट कॉपी। मैं क्या कह रहा था? हाँ जी, डोंट कॉपी। ओके, अब तुम नोटिस करने लगोगे ये चीज। तो 46 क्रोमोसोम बेटा आपके सेल में है, बट जब आप गैमेट बनाए उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 20। टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन हमने बोला देखो नंबर से बड़े वीक होते हैं बायो वाले, एक काम करते हैं इसको n बोल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। पर ऐसे तो बच्चे समझ जाएंगे। साइंटिस्ट बोले एक काम करो, नाम दे दो और ऐसा टर्म दो कि ना अंग्रेजी में ना हिंदी में, लैटिन शब्द, लैटिन लैंग्वेज उठा लो। ऐसे ही करते हैं ये लोग। ठीक है, अब मैंजीफेरा इंडिका ये क्या है? ये लैटिन है। होमोसेपियन तू है, तुझे पता भी? लैटिन। ओके सर, तो एन को हमने बोल दिया हैप्लॉइड, तो क्या ये डबल ऑफ एन है? ये होता है डिप्लॉइड। बेटा किसी सेल में अगर सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है 23, तो वो सेल क्या है? हैप्लॉइड सेल। वो सेल क्या है? हैप्लॉइड सेल है। अगर किसी सेल में एन और एन के 2 सेट्स हैं तो वो डिप्लॉइड है। अगर 3 सेट है तो, 4 है तो, 5 है तो, अभी समझ आ रहा है सही है कि नहीं? तो चलो भैया मुझे बताओ, स्पर्म्स हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड क्या? हाँ, स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं और आपकी बॉडी के सेल्स वो डिप्लॉइड होते हैं। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। जिनको नहीं पता वो जाने दो, कोई बात नहीं। बट एनीवे स्पर्म हैप्लॉइड है। ओवम, अच्छा वो भी हैप्लॉइड, ठीक है। तो स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड है। जैसे मेरे टीचर करते थे, हमको फिजिक्स पढ़ाते थे, मैं सोचवाता हूं ऐसा बोलते थे वो। हाँ, कहते थे एकदम से ऐसे तुम बताओ। क्या बताएगा बच्चा यार? बच्चा वाज ऑलवेज लाइक सॉरी सर। तो आ जाओ वापस आ जाओ। स्पर्म हैप्लॉइड है, आपके सेल्स डिप्लॉइड है बेटा। हैप्लॉइड मतलब 23 क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम डीएनए से बने, पता है कि नहीं आपको? कल के लेक्चर मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम डीएनए से बने। बेटा 23 क्रोमोसोम में जितना भी डीएनए समाया उसको बोलते हैं सी वैल्यू। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पता है क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने बताया और नहीं भी बताया। मतलब उन्होंने एक्चुअली सेल डिवीजन के चैप्टर में बोला है कि अगर आपके सेल में 2C डीएनए है तो वो एस फेज के बाद 4C हो जाता है। बता भी दिया और नाम भी नहीं लिया, ऐसा कर दिया इन्होंने। इसलिए जानना जरूरी है सी वैल्यू होती क्या है। अब देखना सेल डिवीजन, अरे मतलब मैं दिखाऊंगा सेल डिवीजन जब देखेंगे। ओके एनीवे, तो याद रखना बेटा कि स्पर्म में कितना डीएनए है? सी वैल्यू के बराबर, एन या सी। आपके सेल में 2n और कितना डीएनए है? 2C। एंडोस्पर्म 3n या 3। आसान है? आसान तो नहीं है, आपको लग रहा है बहुत अच्छी बात है, बट मैं क्या कह रहा था सुनो। जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है हैप्लॉइड सेल, और हैप्लॉइड n नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कितना डीएनए? C के बराबर का है कि नहीं? 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना डीएनए? 2C। 3n में 3C। सवाल आता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं जीनोम। मैं एक बार रिपीट करा दूंगा सारी बातें। क्या बोलते हैं? जीनोम। ह्यूमन जीनोम में कितना डीएनए होता है पता नहीं, लेकिन जितना भी होता है उसको बोलते हैं सी वैल्यू। उसको बोलते हैं सी वैल्यू। एक बार रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर आपके किसी सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम है तो वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड है? एन है 2n है?
उसमें डीएनए कितना, सी या 2C? बढ़िया है, 111 हैप्लॉइड N और C, डिप्लॉइड 2N 2C, सही बात है। बस ये तो एक ग्रुप ऑफ बातें थी। अनदर स्टेटमेंट, N नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम। क्या बोलते हैं? जीनोम। इतनी सारे ज्ञान के साथ बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, आपके जीनोम में कितना डीएनए? सी वैल्यू के बराबर। कितना डीएनए? सी वैल्यू के बराबर, सही बात है। ओके, अब मैं वापस आता हूं, ये जानना जरूरी था। सो वापस आइएगा, देखो बेटा कॉपी के ऊपर क्या लिखा है, हैप्लॉइड मतलब एन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम।